बैम्बू पोंगल। चांदनी बाई नाम की एक औरत देवी की बहुत बड़ी भक्त थी। घर पर हमेशा देवी की पूजा करती रहती थी। वही नहीं, बाहर भी जाने पर रास्ते पर अगर कोई देवी का मंदिर नजर आता या कोई पेड़ के नीचे छोटी सी मूर्ति भी नजर आ जाती तो वहाँ रुककर बिना प्रार्थना करे वो आगे नहीं जाती थी। चांदनी बाई का पति विनायक मिश्रा एलिमेंट्री स्कूल का उपाध्याय था। एक दिन विनायक, चांदनी, मुझे जलपाईगुड़ी जिले में दलगांव में ट्रांसफर किया गया है, हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। यूँ कहा। चांदनी, वो अच्छा काम है क्या जी? यूँ पूछी विनायक। हमारे लिए अब अच्छा गांव या बुरा गांव से क्या फर्क पड़ता है, जहाँ ट्रांसफर करते हैं वहाँ जाकर काम करना ही पड़ता है। वैसे वो जंगली इलाका है ऐसा सुना है। यूँ कहा। फिर दोनों बस में दलगांव के लिए निकल पड़े। बस में विनायक, सारा सामान बांधकर ट्रांसपोर्ट लारी में बेच दिया है। फिर ये थैली क्या है, इसमें क्या है? यूँ पूछा। चांदनी, 4 किलो चावल, 1 किलो दाल और मसाले के डब्बे रख दिए हैं जी। हम इसे सामान में मिला दिए और गलती से अगर देर हो गई या ये पूरा खराब हो जाएगा तो और पता नहीं वो लॉरी कब आएगी। वहाँ जाते ही खाना शुरू कर सकते ना, इसलिए ऐसे लेकर आई हूँ जी। यूँ बोली। फिर बस चलते चलते एक जंगल जैसी जगह पर अचानक से रुक गई। ड्राइवर कंडक्टर उतर कर देखे। कंडक्टर फिर यात्रियों से, बस का ब्रेकडाउन हो गया है, अब ये यहाँ से नहीं निकलेगी, दूसरा बस भेजने के लिए कह दिया है। यूँ कहा। कुछ यात्री उश कहकर नीचे उतरे। एक यात्री कंडक्टर से, दोपहर का 1 बज गया है, इस वक्त तक हमें वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए था। कुछ देर में तो सबको, मुख्य रूप से बच्चों को भूख लगेगी और रोना शुरू कर देंगे। और कितना देर लगेगी दूसरा बस आने में? चिढ़ते हुए कहा। ऐसे 2 बज गए थे। बच्चे, भूख लग रही है, भूख लग रही है कहते हुए रोना शुरू किए। तब एक माँ, आते वक्त एक बिस्किट पैकेट भी नहीं ला सकते, मेरा पति चलो चलो कहकर ऐसे ही लेकर आ गए। यूँ बोली। दूसरी माँ, जेब में कुछ बटाने रखे थे, ये पागल आने के पहले ही सब खा गया। यूँ बोली। चांदनी अपना थैला लेकर बस से उतरी। वहीं बगल में एक बड़े से पेड़ के नीचे एक छोटी सी देवी की मूर्ति दिखाई दी। चांदनी, आहा, पोंगलम्मा, कितने दिनों से सोच रही थी कि पोंगलम्मा को पोंगल का प्रसाद चढ़ाना है। इतने दिनों से सोच रही थी, इतना ढूंढा लेकिन देवी की मूर्ति नजर नहीं आई कहकर उस मूर्ति के पास जाकर भक्ति से हाथ जोड़कर, इतने दिनों के बाद आपके दर्शन हुए माता कहते हुए अपने गाल पर हाथ लगा रही थी। तब विनायक, ठीक है, जल्दी से पोंगल बनाकर आपकी पोंगल माँ को चढ़ाओ, पोंगल ज्यादा बनाना, बेचारे सब भूखे हैं। यूँ कहा। चांदनी, हाँ जी बेचारे, ठीक है, 15 मिनट में पोंगल बनाती हूँ कहकर थैले में हाथ डालकर चावल की थैली, दाल सब निकालकर अरे कहकर सर पकड़ ली। विनायक, अब क्या हुआ? यूँ पूछा। चांदनी, बर्तन भी रखना सोची लेकिन भूल गई जी, आपने वो भी लॉरी में लगा दिया। यूँ बोली। तभी सुनकर वहीं पर खड़े इनकी बातें सुन रहे यात्री सब निराश हो गए। एक औरत, अरे अरे अरे, ये क्या हो गया? अब इतने घने जंगल में हमें खाना खिलाने वाला कौन होगा भला? सब भूखे पेट ही रहेंगे अब तो। यूँ बोली। तब वहाँ मौजूद कंडक्टर चांदनी से, माँ, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। चांदनी को थोड़ी दूर पर एक पेड़ दिखाकर, पोंगल इस बैम्बू में बना सकते हैं, स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, मैं यही जगह का हूँ, बचपन में हम ऐसे ही चावल खाया करते थे कहकर एक बैम्बू लेकर आया और कहा, इसे तोड़कर ये बैम्बू के बीच में बड़ा छेद रहता है, इसमें दाल, चावल, नमक, मिर्ची डालोगे तो स्वादिष्ट होगा। यूँ कहा। सब हाथ बटाकर थोड़े बैम्बू को, छोटे लकड़ियों को सब लगाकर आग लगाए। उस पर पोंगल के लिए सामान डाले, बैम्बू को इस तरफ उस तरफ घुमाते हुए पोंगल को बनाए। चांदनी उस पोंगल को पोंगलम्मा को प्रसाद की तरह चढ़ाकर, देवी माँ प्रसाद लीजिए कहते हुए सबको एक एक बैम्बू दी। बच्चे बड़े सब खुशी से खाए। इतने में हॉर्न बजाते हुए दूसरी बस आ गई। सब ने चांदनी की प्रशंसा की। बहुत अच्छे, खुश रहो बेटी, तुम साक्षात अन्नपूर्णा देवी हो। यूँ बोले। सब फिर उस बस में बैठकर वहाँ से चले गए।